Hello, dear all. Welcome to Tech Zone. First of all, Happy New Year to all of you. क्या आपका गेट के टेस्ट सीरीज में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट सीरीज में लो स्कोर लो मार्क्स आ रहा है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने, अवश्य फायदा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स और स्कोर इन टेस्ट सीरीज स्पेशली इन गेट एग्जाम। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो करते हैं तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज को आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने मार्क्स को अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं वहां पे भी। तो यहाँ पर अब हमें देखना है नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ टेस्ट इन टेस्ट सीरीज। तो किसी भी टेस्ट सीरीज में बेहतर मार्क्स लाने के लिए, एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए सीक्वेंस ऑफ टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पर कैसे इसको बेहतर बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होगा? तो आपका उस सब्जेक्ट में 10 या 12 चैप्टर्स होंगे। आप 3-3 चैप्टर के ग्रुप में उसको डिवाइड कर लीजिए और इस तरीके से उस सब्जेक्ट का पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। जब एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट के तहत एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाता है तो पूरे टॉपिक को मिलाकर आप उस सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। फिर जब इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, तो उसके बाद 3-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आप मिनी टेस्ट सीरीज दीजिए। जब इस तरीके से आपका सारा सब्जेक्ट मिनी टेस्ट सीरीज के तहत खत्म हो जाता है तब आप जंप कीजिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या है? 4 स्टेप में टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक होता है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट में भी आप सॉल्व करेंगे। फिर उसी टॉपिक पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन होगा, वहाँ भी आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर मिनी टेस्ट सीरीज में भी उस टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे भी आप उसको सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में भी आपका उस टॉपिक से क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे भी आप उसको सॉल्व करेंगे। तो एक टॉपिक से आप अगर ये स्टेप वाइज में जाते हैं तो आप एक टॉपिक से 4 बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने पे आपका ज़्यादा विश्वास होगा, आपका आंसर सही होगा और मिनिमम मिस्टेक्स होगा, नहीं के बराबर होगा और आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर टेस्ट सीरीज। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते रह जाते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर हमारा इतने सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा तब हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। नहीं, सबसे पहले मेंटली आपको टेस्ट सीरीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और उसके बाद सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सो लर्न द टॉपिक्स और सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अब थॉरोली पढ़िए। पढ़ने के टाइम पे जो भी उसका मेन पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, जो भी फॉर्मूलाज है या डेरिवेशन से जो भी कंक्लूजन आता है, आप उन चीज़ों का शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर 200 पेज का आपका एक सब्जेक्ट का नोट्स है तो आपका शॉर्ट नोट सिर्फ 10 पेजेस का होना चाहिए ताकि रिवीजन करने के टाइम पे आप कई बार उन चीज़ों को रिवाइज कर सके। क्योंकि जो जनरल चीज़ होता है वो तो बार बार यूज होता है, वो आपको याद रहता है। कुछ ऐसा स्पेसिफिक फार्मूलाज या पॉइंट्स होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में लिखिए और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज कीजिए और तब जाकर के टेस्ट दीजिए और अपने गोल को धीरे धीरे अचीव कीजिए। सो नेक्स्ट है हमारा मिस्टेक्स वाइल गिविंग टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज देने के टाइम पे या नॉर्मली एग्जाम देने के टाइम में भी आप देखेंगे 4 तरीके का जनरल मिस्टेक्स होता है जो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहला होता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। वहाँ पर एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है, वो टाइम के प्रेशर होने के कारण हम जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ पर अगर कुछ बड़ा नंबर है या फिर कुछ पावर इंडेक्स है तो हम जल्दीबाजी में वहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं। और जानता हुआ क्वेश्चन, जानता हुआ कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ मालूम है, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स के कारण आपका वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है और आपका मार्क्स वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर दिमाग को शांत करके, अपने आप को कंसंट्रेट करके
और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए कि हमारा कैलकुलेशन सही हो और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली सही से आंसर कर पाए। दूसरा मिस्टेक होता है यूनिट कन्वर्सन। तो कई बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन में यूनिट कुछ और दिया होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर में यूनिट चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होगा, मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपका डेटा कुछ और यूनिट में दिया रहेगा, आंसर हो सकता है दूसरे यूनिट में पूछे। तो आप वहाँ पर क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़े, उसके यूनिट का भी ध्यान रखें और ऑप्शन में या जो भी आंसर पूछा गया एज ए एनईटी में, तो वहाँ पर उसका यूनिट क्या है उस यूनिट के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। क्योंकि एग्जाम के जल्दीबाजी में लोग अपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स के कारण वहाँ पर यूनिट में भी मिस्टेक कर बैठते हैं बाद में, और फिर इस तरीके से अपने आए हुए आंसर को वो गलत कर बैठते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा होता है ओवरलुक ऑफ डेटा। जनरली क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या डेटा का यूज है, वो हमें अच्छे से पढ़ना है, देखना है और सही तरीके से यूज करना है। कई बार कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो रिडंडेंट होते हैं, तो वहाँ पर रिडंडेंट डेटा को यूज नहीं करना है एज पर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। डिजिटल सब्जेक्ट में एक टॉपिक होता है मार्क्स, और उसका जो मार्किंग किया होता है, आप देखिए लेफ्ट साइड वाला जो मार्क्स है उसमें हमने ऊपर से नीचे 0 1 2 3 लिया है और राइट साइड वाले में हमारा 3 2 1 0 है। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो आपके आंसर में भी चेंज होगा, इसीलिए आप इसके सीक्वेंस को भी ध्यान में रखेंगे। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि हमारा आदत था 0 1 2 3 लेने का और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने आंसर निकाल दिया, तो वहां पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ऑप्शन में दिया रह सकता है आंसर, तो आप वहां पर भी गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी डेटा हमारा क्वेश्चन में दिया है, जो भी फिगर है, जो भी सर्किट है, उसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और तब कंसंट्रेशन के साथ सही कॉन्सेप्ट, सही फार्मूला को यूज करके वहां पर आंसर लाइए। तो वहां पर मिस्टेक्स होने के चांसेस आपका बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। सो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कुछ और, हम सोचते हैं कुछ और, कैलकुलेशन करते हैं कुछ और इस तरीके से हम उस क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती करते रहते हैं और हमारा आंसर फाइनली गलत आता है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें जो कॉन्सेप्ट सही यूज होने वाला है आप उसको रिट्रीव कीजिए अपने माइंड में, उसको मैप कीजिए, क्या वो हो रहा है। अगर हो रहा है, सही तरीके से आप जा रहे हैं, आपका अप्रोच सही है, कैलकुलेशन सही है, तो आपका आंसर भी सही आएगा। अगर आप उसे डेविएट कर जाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा और आपका समय भी उसमें बर्बाद होगा। इसीलिए वहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम में आपको सही आंसर करना है। तो अगर इन चारों टाइप के मिस्टेक्स को अगर आप ओवरकम कर पाते हैं तो वहां पर आपका मार्क्स पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो आपने टेस्ट सीरीज अभी तक स्टार्ट किया है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये चार जो मिस्टेक्स हमने आइडेंटिफाई किया, क्या और भी कुछ तरीके का मिस्टेक्स आपके द्वारा हो रहा है टेस्ट सीरीज में, आप उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, मिस्टेक्स होना तो क्वाइट नेचुरल बात है, लेकिन मिस्टेक्स को कम करना, धीरे धीरे उसे खत्म करना, ये हमारे हाथों में होता है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टेस्ट देंगे, हमारा मिस्टेक्स उतना ही कम होगा, मार्क्स और स्कोर उतना ही इम्प्रूव होगा। लेकिन शर्त है कि हम टेस्ट सीरीज को तरीके से फॉलो करें। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम मिस्टेक्स इन टेस्ट सीरीज। हम लोग टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जरूरी है आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना। कई बार लोग सोचते ही रह जाते हैं और एग्जाम का टाइम आ जाता है, इसलिए पहला जरूरी काम है समय से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उसके फलस्वरूप हर एक टेस्ट के बाद आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, उसका एनालिसिस भी मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन का आंसर सही हुआ वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस क्वेश्चन का आपको गलत आंसर मिला, मतलब आपने मिस्टेक किया एग्जाम में, तो उसके लिए आप एक डायरी या नोटबुक बनाइए, वहां पर टेस्ट आईडी लिखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपने मिस्टेक किया है
वो क्वेश्चन नंबर और रिमार्क्स में किस टाइप का मिस्टेक्स आपने किया है वो आप लिखिए। क्या ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, क्या ये यूनिट कन्वर्जन का मिस्टेक था, क्या आपका फॉर्मूला गलत था, क्या आपने गलत कॉन्सेप्ट यूज किया था, या फिर और कोई अन्य तरीके का मिस्टेक्स आपने किया था जिसके कारण रिवार्ड आपको, मतलब कि आपका मार्क्स वहाँ पे कम आया है, आपका स्कोर आपको कम मिला है। वहाँ पर आप अपने रिमार्क्स को लिखिए, क्या मिस्टेक्स आपने किया था। उसके बाद आप उसको एनालाइज कीजिए अपने आप से कि हाँ ये तरीके का मिस्टेक्स हमसे हुआ था। आपके माइंड का स्टेटस क्या था, क्या आप टाइम के प्रेशर में थे, क्या आप जल्दीबाजी में थे। आप इन सारे चीज़ों को अपने आप में चिंतन मंथन कीजिए और अपने आप में विश्वास लाइए, अपने आप में रिजोल्यूशन लीजिए, अपने आप में प्रण कीजिए कि आगे जो हम टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उसमें ये सारे तरीके का मिस्टेक्स हम अब नहीं दोहराएंगे और पूरे कंफर्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, आप जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपसे मिस्टेक होने का चांसेस वहाँ पे कम होगा। तो आप जब भी नेक्स्ट टेस्ट देने के लिए जाएं तो ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करें, तब जाकर के आप टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि टेस्ट बाय टेस्ट आपका स्कोर वहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि कई बार लोग अच्छे से टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं और वो टेंडेंसी बना रह जाता है और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हमने इतना क्वेश्चन बनाया। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस ये है कि आप जितना जानते थे उसके अकॉर्डिंग आपने कितना कम से कम मिस्टेक करके ज़्यादा से ज़्यादा सही किया है। उसी पे आपका रैंक डिपेंड करेगा, उसी पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा, उसी पे आपका स्कोर डिपेंड करेगा। क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में आपको ही पता होगा कि एक एक मार्क्स का इम्पोर्टेंस होता है। एक मार्क्स कम या ज़्यादा होने से रैंक का 100,000 में डिफरेंस आता है। जो लोग भी गेट का एग्ज़ाम दिए होंगे और जो लोग भी क्वालिफाई किए होंगे, आप उनसे पूछना कि वहाँ पे एक एक मार्क्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, आप अपने रैंक को बेहतर बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो अभी तक आपने अपना टेस्ट स्टार्ट किया या नहीं? क्या आप इस तरीके का पैटर्न पहले से फॉलो कर रहे थे या अब आपने इसे करना शुरू किया है? क्या आप अपना रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम आज से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसके बारे में और फिर हमें भी बताएं कि आप अभी कर क्या रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके आने वाले भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर मिलेंगे।